ये कहानी है एक ऐसे घर की कि जहां बढ़ती हुई महंगाई कहर बन के टूटी है। इस वक्त आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि नवाई इलाके में मोहम्मद बासित ने गुर्बत से तंग आकर अपने 1.5 साल बच्चे और बीवी के साथ खुदकुशी कर ली है। इस अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं गुर्बत से तंग आकर मोहम्मद बासित जहां बिजली और गैस के बिल फांसी का फंदा बने हैं। ये कहानी एक ऐसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली की है कि जहां एक नन्हे फूल को बाहर देखने से पहले ही उसके अपने ही माँ बाप ने गुर्बत की वजह से कुचल डाला है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक केस पर हज़ारा वन टीवी ने एक खसूसी शॉर्ट फिल्म बनाई है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ है और इस वक्त हमारे मुल्क में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, वो रूज पर है और लोग जो हैं बिजली के बिलों से तंग आ चुके हैं, गैस के बिलों से तंग आ चुके हैं। मोहम्मद बासित और उसकी फैमिली की मौत के बाद पूरे शहर की फिजा सोगवार हो जाती है, हर आंख अश्कबार हो जाती है। लेकिन काश के इन आंखों में रहम उस वक्त आ जाता कि जब मोहम्मद बासित अपने लिए मदद मांग रहा था और हर किसी ने उसको ठुकरा दिया। वो तो सह सकता है, मगर जब औलाद के पास, बच्चों के पास जाता है, वो चीज़ें मांगते हैं, वो खाना मांगते हैं, अगर उनको कुछ नहीं मिलता तो उसके लिए तो फिर मौत ही है। ये कहानी शुरू होती है कि जब मोहम्मद बासित की बीवी आंखों में नाउमीदी लेकर अपने घर के सहन में अपने खामन का इंतजार कर रही होती है। और वो सोचती है कि शायद मोहम्मद बासित को आज कहीं कोई काम मिला होगा। मुल्क में इतनी बेरोजगारी है, मोहम्मद बासित ने कई लोगों से कर्ज भी लिया होता है। काम न मिलने की वजह से मोहम्मद बासित घर को लौटता है। मोहम्मद बासित आज पहले से ही एक बहुत बड़ा फैसला कर चुका था। मोहम्मद बासित ने ये फैसला किया है कि शायद अब इस दुनिया में हमारी कोई जगह नहीं है। वो ये फैसला करके ही अपने घर को लौटता है। लगता है आज भी आपको काम नहीं मिला। मैं तो तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। आज मैंने फैसला कर लिया है, इस गुर्बत से बचने का हाथ निकाल लिया है। सुबह से कर्जे वालों को बड़ी मुश्किल से वापस किया है, आपको पता है। ऊपर से मकान मालिक भी आ गया है, वो भी कह रहा है घर का किराया दें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा। हाँ, मुझे मिला था। वो कह रहा था कि अगर 2 दिन में किराया नहीं दिया तो घर खुद ही खाली कर देना। ओहो, किसी को खुदा का खौफ नहीं है। बिजली का बिल आया है 50,000 और आज गैस का भी बिल आ गया है। मैं आपको लाके दिखाती हूँ गैस का बिल। 50,000 रुपए बिजली का बिल आने के बाद मोहम्मद बासित को जब पता चलता है कि उसके घर का गैस का बिल 2 लाख रुपए आया है, मोहम्मद बासित पहले से ही परेशान होता है। वो पहले से ही कुछ गलत फैसले कर चुका होता है। 2 लाख रुपया बिल, कुछ करें, देना तो आपको ही पड़ेगा, नहीं तो इस पूरे गांव में हमारी गुर्बत का तमाशा बन जाएगा। बच्चा रो रहा है, मैं उसको जरा चुप करा लूं। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसके गैस का बिल भी इतना ज्यादा आया है, तो शाहिद के मोहम्मद बासित अपने फैसलों पर और ज्यादा डट जाता है। पहले तो वो सोचता है कि आखिर वो इतना ज्यादा बिल कहाँ से पे करेगा। मोहम्मद बासित की बीवी मोहम्मद बासित से कहती है कि अगर हमारे बिजली और गैस के मीटर कट गए तो पूरे गांव में हमारा तमाशा लग जाएगा। दिल थाम कर बैठिएगा, इस कहानी में आने वाला सीन जो है शायद किसी कयामत से कम ना होगा।
मोहम्मद बासित को गुर्बत इस कदर ले डूबेगी कि शायद उसे एक नन्हे फूल की भी परवाह न रही, एक ऐसा फूल कि जिसने अभी बहार ही नहीं देखी। मोहम्मद बासित और उसकी बीवी मजबूर होकर गुर्बत से तंग आकर एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। ऐ मेरे मालिक, तू हमें माफ कर, तू माफ करने वाला है या रब। हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हम भी तेरे पास आ रहे हैं मालिक, माफ कर। ये तो सांस नहीं ले रहा। मुझे उसने बोला था इससे तकलीफ नहीं होगी। ये तो फूल है, जन्नत में जाएगा, अपने बाप की तरह दुनिया में जलील नहीं होगा। मोहम्मद बासित पर जब हालात की तंगी आई तो उसने अपने कई दोस्तों से मदद मांगी, अपने कई रिश्तेदारों और तहल्लुकदारों को अपने घर के हालात बताए, मगर शायद किसी ने मोहम्मद बासित की बात पर तवज्जो न दी। और कौन जानता था कि मोहम्मद बासित इतना बड़ा कदम उठाने वाला है। बस रोना बंद करो, हमारी मुश्किलें आज खत्म हो गई। ये पी लो। शहर के हालात नॉर्मल चल रहे थे, हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ था। फिर अचानक से कहराम मच जाता है और शहर में एक ऐसी खबर फैल जाती है जो सुन के हर शख्स की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। बहुत ही खतरनाक वाक़या हुआ हुआ है और इस वक्त हमारे मुल्क में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, वो रूज पर है और लोग जो है बिजली हर शख्स परेशान हो जाता है और हर वो शख्स जिससे मोहम्मद बासित ने मदद मांगी थी
वो सोचता है कि काश मैं इस शख्स की मदद कर देता, लेकिन अब हालात हाथ से निकल चुके थे। के नवाई इलाके में मोहम्मद बासत ने गुर्बत से तंग आकर अपने 1.5 साला बच्चे और बीवी के साथ खुदकुशी कर ली है। इस अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं। गुर्बत से तंग आकर मोहम्मद बासत नामी शख्स ने पहले अपने 1.5 साला बच्चे को केमिकल देकर उसे करीबी कब्रिस्तान में दफनाया। बाद अज़ां मोहम्मद बासत घर आया। घर पर उसने अपनी बीवी को जहर दिया और उसके बाद खुद भी जहर लेकर खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक खबर हमारे पास आ रही है कि गुर्बत से तंग आकर मोहम्मद बासत नामी शख्स ने अपने 1.5 साला बच्चे और बीवी समेत खुदकुशी कर ली है। ताहम हमारे ज़राए का ये कहना है कि मोहम्मद बासत नामी शख्स जो था गुर्बत से तंग था। बिजली का बिल, गैस का बिल और इसके अलावा उसने कर्जा भी देना था। अपनी सफ़ेद पोशी को कायम रखते हुए इस शख्स ने जब इसे कोई और रास्ता नहीं मिला तो इसने खुदकुशी कर ली है। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको हम बताते चलें कि से ये एक अफसोसनाक खबर आ रही है कि मोहम्मद बासत नामी शख्स ने अपने 1.5 साला बच्चे और बीवी के साथ खुदकुशी। अफसोसनाक, बहुत अफसोस हुआ यार बेटा, बहुत अफसोस हुआ। ये आया था मेरे घर, बिल्कुल मुझे याद आ रहा है। मैंने इसकी थोड़ी बहुत हेल्प की थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये इतना मजबूर है और फैमिली के साथ खुदकुशी कर लेगा। बेटा एक मेरी नसीहत है, याद रखो कि जब भी आपको कोई सवाली आपके पास आता है तो उसकी जितनी हेल्प हो सके वो कर लिया करें। ये इसको देख के मैं बहुत परेशान हूं वाक़या रुनुमा हुआ है। और इस वक्त हमारे मुल्क में जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, वो रूज पर है और लोग जो हैं बिजली के बिलों से तंग आ चुके हैं, गैस के बिलों से तंग आ चुके हैं। लोग भूख के मारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है। हमारी आवाम को भी इस पर सोचना होगा और ख़ासकर हमारी गवर्नमेंट को, हमारे युवाओं को इस पर सोचना होगा। और जब तक हम गुर्बत का खात्मा नहीं करते, जब तक हम पॉलिसीज़ नहीं बनाते गुर्बत के खात्मे के लिए, जब तक हम लोगों को डोर स्टेप पर रोज़गार नहीं फराहम करते, उस वक्त हम लोगों की ज़िंदगी को नहीं बचा सकते। इसलिए हम तमाम आवाम को भी सोचना होगा और हमारे इदारों को सोचना होगा। जो आज का वाक़या हुआ है इसके पीछे देखा जाए तो महंगाई की वजह थी कि एक सफ़ेद पोश आदमी जब वो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, चलो ख़ुद तो इंसान अपने ऊपर तो सह सकता है, मगर जब औलाद के पास, बच्चों के पास जाता है, वो चीज़ें मांगते हैं, वो खाना मांगते हैं, अगर उनको कुछ नहीं मिलता तो उसके लिए तो फिर मौत ही है ना। एक आदमी अगर अपने बच्चों को दूध तक नहीं ला के दे सकता, खाना नहीं दे सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, तो ये तो फिर ज़ाहिर है उसके लिए खुदकुशी से काम नहीं है कि वो तो न जीने का है न मरने का है। तो आज के वाक़े को भी देखा जाए तो उसके पीछे यही था कि एक आदमी जो शख्स था जिसने खुदकुशी की, वो बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता, अपने घर के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकता, बिजली गैस के बिल नहीं दे सकता। तो फिर उसके लिए तो फिर यही था कि जब एक तरफ से वो प्रेशराइज होता है, जिससे उधार लिया है वो लोग आ रहे हैं, बिजली का बिल जो देखता है वो किधर से देगा, वसाइल ख़त्म है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने मोहल्ले की सतह पे ही कम से कम इतना करें कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें जो सफ़ेद पोश हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है 2 वक्त की रोटी के लिए, तो कम से कम हमें चाहिए कि हम उनके लिए थोड़ा बहुत इतना करें कि सफ़ेद पोशी उनकी 2 वक्त की उनकी रोटी जो है वो उनको मिले। जी राज साहब, इस तरह के सैकड़ों केसेस जो हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं और ये जो आज का हमारा जो हज़ारा 1 टीवी का एक खुसूसी प्रोजेक्ट है, इसको कह लें, सही है, इसका मकसद ही ये था कि अवाम जो है, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, वो आगे बढ़ें। ये मैसेज उन्हीं के लोगों के लिए है जो एक इस्तिताअत रखते हैं और अपने महल्ले, अपने गांव की सतह पे ऐसे लोगों को देखें जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि कम से कम खुदारा आप इतना करें कि जिस तरह ये बंदा इस नौबत पे आया, उसने खुदकुशी की है, इस तरह के मज़ीद आगे कोई वाक़यात ना हो।